फिल्म कलाकार गोविंदा फिर सुर्खियों में है। क्या गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा से तलाक लेने जा रहे हैं? इस खबर की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है और गोविंदा ने सिर्फ ये कहा है कि हमारी कुछ बिजनेस टॉक्स चल रही हैं और उन्होंने इस बात का खंडन भी किया है। बताया जा रहा है कि गोविंदा और सुनीता के बीच एक गुमनाम हीरोइन की एंट्री हो गई है और ये दावा किया जा रहा है कि इस हीरोइन के चलते ही गोविंदा और सुनीता अलग अलग होने जा रहे हैं। वैसे ये कोई पहला वाक्य नहीं है। गोविंदा और सुनीता की लव लाइफ में पहले भी हीरोइन की एंट्री से हड़कंप मचता रहा है। कभी नीलम, कभी रानी मुखर्जी, कभी दिव्या भारती, कभी रवीना टंडन के साथ उनके रिश्तों की गर्मागर्म गॉसिप सुर्खियां बनती रही हैं। लेकिन उनकी शादी से ठीक पहले भी एक ऐसा वाक्य हुआ था जिसकी चर्चा आज भी होती है, जब दोनों की सगाई भी टूट गई थी। ये कहानी साल 1986 के आसपास की है, जब गोविंदा की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी तो उन्हें मिथुन चक्रवर्ती का नया संस्करण बताया गया था। वो डिस्को और क्लासिकल दोनों ही तरह के डांस करते थे या फिर दोनों को मिलाकर एक नए किस्म के डांस का प्रयोग करते थे, तो नई पीढ़ी को उनके अंदाज में नया रोमांच आता था। धीरे धीरे गोविंदा की पॉपुलैरिटी बढ़ी और उन्हें चाहने वालों की लिस्ट भी। इन्हीं में उनकी को स्टार नीलम भी थी, जिनसे गोविंदा को सबसे पहले इश्क हुआ था और जिसकी वजह से गोविंदा और सुनीता की प्रेम कहानी प्रभावित हुई। गोविंदा फिलहाल 61 साल के हैं और उनकी पत्नी सुनीता 55 साल की हैं, लेकिन चर्चा गर्म है कि गोविंदा को अपने से 30 साल छोटी एक मराठी हीरोइन से प्यार हो गया है, जिसकी वजह से दोनों साथ साथ नहीं रह रहे हैं। इस खबर में कितना दम है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। गोविंदा और सुनीता की मुलाकात पारिवारिक रिश्ते की वजह से हुई थी और सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में गोविंदा के साथ अपने खट्टे मीठे रिश्ते को उजागर करते हुए कई कहानियां बयां की थी। उन्होंने कहा था कि तन बदन फिल्म में पहले हीरोइन के लिए उसे ही ऑफर किया गया था, लेकिन उसने जब मना कर दिया तब उसमें खुशबू को बतौर हीरोइन साइन किया गया। इससे पहले खुशबू बतौर बाल कलाकार फिल्मों में भी आ रही थी, तब उन्हें बेबी खुशबू कहा जाता था। सुनीता ने फिल्मों में काम करने से तो मना कर दिया, लेकिन दोनों मिलते रहे। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन शादी से पहले गोविंदा की जिंदगी में फिर एक हीरोइन ने एंट्री मारी और दोनों की सगाई भी टूट गई। ये हीरोइन थी नीलम। सुनीता आहूजा ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपनी बहन के घर पर रहती थी और मेरे जीजा गोविंदा के मामा थे, इसलिए गोविंदा मेरी बहन के साथ 3 साल तक रहे और वहीं उनसे मेरी मुलाकात हुई। जब हम छोटे थे तो हम साथ साथ डांस किया करते थे। मेरे जीजा हम दोनों को प्रोत्साहित करते थे। हमने डेटिंग शुरू की और 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और 19 साल की उम्र में उनकी बेटी टीना का जन्म हुआ। इसके बाद गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने 1990 में भी स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में ये पहली बार खुलासा किया था कि शादी से पहले ही उनकी जिंदगी में एक हीरोइन की एंट्री हो गई थी। वो अपनी को स्टार नीलम से भी बहुत प्यार करते थे, उनसे शादी भी करना चाहते थे। लव 86 के सेट पर दोनों के बीच प्यार हुआ था। गोविंदा ने कबूल भी किया था कि उन्हें नीलम से प्यार था, उनसे शादी करना चाहते थे। नीलम से शादी करने के लिए उन्होंने हमारी सगाई तोड़ दी थी। सुनीता के मुताबिक तब गोविंदा ने कहा था कि नीलम उसे बहुत अच्छी लगती है। सुनीता के शब्दों में गोविंदा ने यह कहा था कि हमारे और उनके पारिवारिक बैकग्राउंड में अंतर था, लेकिन धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता गया। गोविंदा के मुताबिक नीलम इतनी मिलनसार युवती है कि कोई भी अपना दिल उनको बहुत आसानी से दे सकता है। हालांकि कुछ ही दिनों बाद, मसलन करीब 1 हफ्ते के अंदर ही गोविंदा फिर से मेरे पास आ गई, ये सुनीता का कहना है। 11 मार्च 1987 को हमारी शादी हो गई, तब से आज तक दोनों पति पत्नी हैं। पिछले 37 साल के फिल्मी करियर में गोविंदा के कई हीरोइनों के साथ नाम जुड़े, लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन पर कभी असर नहीं हुआ। परिवार के लोग कहते हैं कि दोनों के बीच में बहुत ही मधुर रिश्ते हैं। तलाक की खबर महज अफवाह लगती है। बहरहाल, इस किस्से के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल।